welcome to Tonight with Faria. बात होगी ऑपोजिशन लीडर की तब्दीली की. Let's take a look at the headlines tonight. कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर बदलने का अज़्म, MQM और तहरीक इंसाफ ने हाथ मिला लिया. कभी इकरार चुपके से कभी इनकार चुपके से, वो करते आए हैं हर बात का इजहार चुपके से. बिलावल भुट्टो का तहरीक इंसाफ और MQM के दरमियान बढ़ती कुर्बतों पर शक का इजहार. फ्रेंडली ऑपोजिशन को बदलना चाहते हैं, MQM का ऐलान. क्या तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह को हटाने में कामयाब हो जाएगी? पूछेंगे तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी से. MQM के रुकन कौमी असम्बली साजिद अहमद से. पीपल्स पार्टी पंजाब के सेक्रेटरी इत्तलात मुस्तफा नवाज खोकर से. And a very warm welcome to the show. कहते हैं सियासत में कोई चीज यकीनी नहीं होती. आज के दुश्मन कल दोस्त और कल के मुखालिफ आज साथी बन सकते हैं. यही कुछ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान देखने में आ रहा है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में खुर्शीद शाह साहब की जगह अपना ऑपोजिशन लीडर लाना चाहती है. इसके लिए उन्हें अगर हमायत दरकार है तो किसी की भी हमायत ले सकते हैं, जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कि एक जमाने में उनकी आज राइवल थी उसकी भी मदद लेने को तैयार हैं. इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी को फारूक सत्तार ने अपने ताउन का यकीन दिलाया है. लेट्स वॉच इट. करप्शन और लूट मार, उस पर तो इतनी फ्रेंडली ऑपोजिशन है. अब ये आखिरी साल है और अगर ये मुकमुका जो मौजूदा ऑपोजिशन के जो बड़ी जमात है उनके दरमियान और PMLN के दरमियान है, उस मुकमुके के नतीजे में हमें तो ये खदशा है कि अगले इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे कि नहीं होंगे. तो हमें उस पर भी नज़र रखनी है. पर हमने तबादला ख्याल किया और हमारा नुक्ताए नज़र तकरीबन एक जैसा है. उसमें मोडालिटीज़ में फ़र्क हो सकता है, कुछ और चीज़ों में हो सकता है, लेकिन हमने तकरीबन जो है वो हमारा नुक्ताए नज़र एक जैसा है, जो कि एक खुशाइन बात है. क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी इस कोशिश में कामयाब हो सकती है? एक नज़र कौमी असम्बली में अपोजिशन की पार्टी पोजीशंस पर डालते हैं. पीपल्स पार्टी की 47 नशिस्तें हैं, तहरीक इंसाफ की 32 नशिस्तें हैं, MQM की 24 नशिस्तें हैं, जमात इस्लामी की 4 नशिस्तें, काफ लीग की 2 नशिस्तें, कौमी वतन पार्टी और अवामी मुस्लिम लीग की एक नशिस्त है, जबकि 10 आज़ाद अरकान हैं. पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ की कोशिशों को शकूक की निगाह से देख रही है. पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि वो लोग जो रिमोट कंट्रोल कोशिशों के जरिए हिज़्ब इख्तिलाफ में अक्सरियत हासिल करने के दरपे हैं, हकीकतन जमहूरी निज़ाम की रूह के खिलाफ काम कर रहे हैं. PTI और MQM की अचानक पींगे बढ़ाने पर पूरी कौम शशो पंच की हालत में है, क्योंकि अभी कुछ अरसे पहले तक दोनों जमातें एक दूसरे का गला काटने की दरपे थी. ऑपोजिशन लीडर के हवाले से तहरीक इंसाफ के अंदर कंफ्यूजन भी दिखाई दे रही है. इख्तलाफात की खबरें भी गर्म हैं. पार्टी के अंदर एक हल्का शाह महमूद कुरैशी के बजाय इमरान खान को ऑपोजिशन लीडर बनाना चाहता है. हकीकत क्या है, हम इस पर ही बात करेंगे. और अगर ऑपोजिशन लीडर चेंज होते हैं तो इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी? आई स्टार्ट विद यू. पीपल्स पार्टी के जो ये इल्ज़ाम है कि कोई और इसके पीछे है, वो क्यों? देखें, अब ऑब्वियसली जिस सूरत हाल में इन्होंने एकदम से ये मूव लॉन्च की है, इलेक्शंस में 8 महीने रह गए और 8 महीने कबल इन्होंने जो किया है उसके पीछे जो चीज़ें कार फरमाए और जो सोच कार फरमाए उसका तो हमें बिल्कुल अंदाजा है कि ये काफ़ी अरसे से लेफ्ट आउट फील कर रहे थे और चाहते थे कि जो आने वाला जो इंपॉर्टेंट फैसले हैं जिनमें अपोजिशन लीडर की मुशावरत शामिल होनी है आईनी तौर पर, जिसमें निगरान केयर टेकर सेटअप है, जिसमें चेयरमैन नैब की तकर्री है, तो ये ऑब्वियसली PTI तो चाहेगी कि उस मुशावरत में, उस फैसला साजी में उसको अहमियत हासिल लग रहा है. आपके लिए अचानक हुआ, फिर तो यही टाइम बनता इसलिए नहीं है कि उसकी टाइमिंग इसलिए खराब है कि आज इन्होंने उस मकसद के लिए जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ इन्होंने पींगे बढ़ानी शुरू की हैं
उसकी और इनकी रिलेशनशिप तो पूरा पाकिस्तान जानता है और उसकी एक रिलेशनशिप की बहुत बड़ी तारीख मौजूद है। तो तब्दीली का दावा करते करते पीटीआई खुद पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी का शिकार हो गई और तब्दील हो गई। वही लोग जो इनके साथ जो ये नहीं लेना चाहते थे, आज इनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में खड़े होते हैं। वही पॉलिटिकल पार्टीज जिनके बारे में ये क्या क्या कुछ कह चुके हैं, उनको आज जब वोट्स की जरूरत पड़ी तो उनके पास जा पहुंचे। और सिर्फ जा ना पहुंचे बल्कि अपनी जो कराची की और सिंध की जो पॉलिटिक्स है उसको उन्होंने स्टेक पर लगा दिया। वहाँ की जो इनकी पार्टी है, वहाँ के जो इनके उहदेदारान है, वो इस चीज़ के इस फैसले से खुश नहीं है। और फिर उसके ऊपर अभी तक इनसे जो क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही वो ये है कि आप ऑपोजिशन लीडर बनाना किसको चाहते हैं, शाह महमूद कुरैशी को या इमरान खान खुद सामने आना चाहते हैं। और इसके ऊपर भी बड़ी वाज़ेह तफरीक है। तो एफर्ट ये अपना कर लें, लेकिन इस एफर्ट के अंदर कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। इसमें कोई और पीछे कैसे नजर आ रहा है आपको कि कोई और है पीछे? ऑब्वियसली इनकी अपनी जो माजी रहा है इनका, जिसमें ये अंपायर की उंगली, इस्लामाबाद के ऊपर धरना देना, इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर देना, पीटीवी पर हमला कर देना। एक और इनके कज़न थे, आजकल तो नए कज़न है एमक्यूएम, लेकिन उससे पहले जो एक कज़न थे उनके साथ जब ये इस्लामाबाद आ मौजूद हुए, तो ऑब्वियसली एक पीटीआई को हमेशा एक सीरियस जो भी पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं वो इनकी इस क्रेडिबिलिटी को तो डाउट करते हैं कि इनकी क्रेडिबिलिटी एज ए पॉलिटिकल प्लेयर बड़ी कॉम्प्रोमाइज रहती है और ये इशारों के इंतजार में रहते हैं। तो उसकी एक्सप्लेनेशन तो ये खुद दे सकते हैं, लेकिन काफी हद तक तासुर यही है। बड़ी इंटरेस्टिंग एनालिसिस है फवाद चौधरी साहब। सबसे पहले तो टाइमिंग बताइए, ये वक्त क्यों चुना आपने अपोजिशन लीडर को चेंज करने का? टाइमिंग के ऊपर तो जिस तरह से आपने खुद कहा कि यही टाइमिंग बनती थी और ये मुनासिब टाइमिंग है, उसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि हम मुतालबा कर रहे हैं कि नए इंतखाबात होने चाहिए। अब नए इंतखाबात में आपको मालूम है कि उससे पहले निगरान हुकूमत की तश्कील होनी है। आप पीपल्स पार्टी के हक में हों, आप पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हों, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि पीटीआई जो है आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। और पीटीआई ने जी जाहिर है पीपल्स पार्टी जो है ये तो अंदरूनी सिंध की पार्टी है। आफ्टर पीएमएलएन यू मीन? पीएमएलएन पंजाब की पार्टी है। पीटीआई जो है वो केपी में एएनपी और जेयूआई से इलेक्शन लड़ रही है, पंजाब में पीएमएलएन से इलेक्शन लड़ रही है, इंटीरियर सिंध में पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ रही है। नेशनलिस्टिक लेवल पे आप कहते हैं, बट सर अभी तो हम नंबर गेम की बात कर रहे हैं ना, यही मैं आपसे बड़ी पार्टी पार्लियामेंट में तो नहीं है। नहीं, लेकिन अगला इलेक्शन जो होना है वो पीटीआई वर्सेस रेस्ट है। सो आप देखें बड़ी एनॉमली हो जाएगी कि अगर पीटीआई की सलाह ही शामिल ना हो उस निगरान सेटअप में जो बनने जा रहा है। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि हक तो पीटीआई और फिर जेन्युइन अपोजिशन जो 4 साल की है, जिसको ये एम्पायर की उंगली कह रहे हैं या इनको ये लगता है कि पूरा पाकिस्तान ही पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश कर रहा है। और पीएमएलएन जिस तरह नवाज शरीफ साहब निकले हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से, तो उन्होंने यहाँ कहा मैं पिंडी में बताऊंगा साजिश किसने की, पिंडी में कहा मैं जेलम में बताऊंगा, जेलम में कहा गुजरांवाला में बताऊंगा, गुजरांवाला में कहा लाहौर में बताऊंगा, और अब तक हमें नहीं पता कि साजिश किसने की। तो वो कैसे समझ आ गया उनको? नहीं, अभी भी उनको समझ नहीं आई, हमें नहीं पता कि किसने उनके खिलाफ साजिश की। इसी तरह से यहाँ पे रवाज बन गया है एक कि हर मामले में आप फौज के ऊपर ज़रूर क्रिटिसिज्म करें, फौज के ऊपर उनके हर मामले में आप ज़रूर उनको रगे दें। और ये एक फैशनेबल है पीपल्स पार्टी की तरफ से, पीएमएलएन की तरफ से, इनके जो लीडर्स हैं, ये वो एक समझते हैं इट्स फैशनेबल टू चैलेंज आर्मी इन एवरीथिंग, जो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि आप हर मामले में एक ऐसी बात में जिसका कोई जो एक इंतहाई पोलिटिकल मूव है। अगर अंपायर की उंगली पीटीआई के साथ होती तो 4 साल से हम सड़कों पे धक्के ना खा रहे होते। हमने एक जेन्युइन अपोजिशन की है तो वरना तो आप जेलों में होते। जो आपने हरकतें की इस्लामाबाद में कौमी असेंबली के सामने आकर यहाँ पर लोग मरवा दिए, पीटीवी पे हमला कर दिया, आज तक उस केस में तो आप मफरूर हैं, अदालत में तो आप पेश नहीं हो रहे। एक तरफ आप बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, कानून की हुक्मरानी की, आप कहते हैं सारों को अदालतों में पेश होना चाहिए, उनके सामने अपने सर को निगूम करना चाहिए, और दूसरी तरफ खुद उनसे भाग रहे हैं। तो आपके लिए अपने लिए आप एक अलग स्टैंडर्ड रखते हैं और दूसरों के लिए एक अलग रखते हैं। मैं इस तरफ भी आता हूं, लेकिन पहले मैं अपना ये पॉइंट पूरा कर लूं। जो पार्टीज जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की गेम खेलती हैं, वो 4-4 साल सड़कों के ऊपर धक्के नहीं खाया करती, वो आ जाया करती हैं। और इस बात का अच्छी तरह इदराक है पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी को, कैसे आईएसआई से उन्होंने पैसा लिया। बिल्कुल लोगों में उस वक्त 27 में से 22 पार्टीज ने कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई है, और खुद आसफ
आसफ जरदारी साहब ने कहा कि आरओ के इलेक्शंस थे, और आप लोगों ने धांधली के लिए कहा, हमने उसको प्रोटेस्ट किया, लेकिन आप उसको प्रूव नहीं कर सके। इससे पहले आपने कहा 35 पंक्चर, उससे पहले 35 पंक्चर आपने कहा, फिर जरदारी साहब को प्रूव कर दें आरओ के इलेक्शंस। तो हमने पूरे निजाम को चैलेंज तो नहीं किया। आपने कहा कि नजम सेठी इन्वॉल्व थे, आपने कहा कि इसके अंदर सऊदी एम्बेसडर इन्वॉल्व था, आपने कहा इसके अंदर हमारे पास टेप रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, सुप्रीम कोर्ट में साबित नहीं कर सके। आप जो कहते हैं आप उसके ऊपर बिलीव नहीं करते। एम्पायर की उंगली के ऊपर तो पीएमएलएन का भी मौकफ है कि आपके साथ कुछ, मैं तो आपसे कह ही रहा हूं कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, मैं आपसे कह ही रहा हूं कि पीएमएलएन तो आपकी अपनी पार्टी की में भी सवाल, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के लिए ये फैशनेबल है कहना कि हर मामले में फौज को नहीं, आप मान क्यों नहीं लेते कि आप उनके बल्कि हैं, और इनके लिए ये पाकिस्तान की फौज है, हम पाकिस्तान की फौज का एहतराम करते हैं, पाकिस्तान की फौज को हम इम्पोर्टेंट समझते हैं और हम समझते रहेंगे। अगर आप नहीं समझते, अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान की फौज जो है वो इतनी बड़ी विलन है, आप उनके कहने पे फैसले भी करते रहेंगे, सेंट बजाएंगे, उसके बाद आप 4 साल पाकिस्तान में नहीं आए। आप उनके कहने पे फिर इसका मतलब फैसले भी करते हैं। फैसले जो हैं वो हम पॉलिटिकल फैसले करते हैं, फैसले हमारे अपने होते हैं। फैसलों में अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान की फौज को आप पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे ट्रीट करते हैं, हम नहीं करते। ये एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे सवाल है, बट आई विल गो टू साजिद अहमद फर्स्ट। साजिद अहमद साहब, आप इल्जाम लगाते रहे पीएसपी पे बड़े अरसे तक, अभी भी लगा रहे हैं कि उनके पीछे कोई और है। अब पीपल्स पार्टी आप पे इल्जाम लगा रही है, आप पे और पीटीआई दोनों पर, कि कोई और आप लोगों का अलायंस बना रहे हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले आपके प्रोग्राम में मुझे तमाम हाज़िरीन को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, दूसरा ये कि भी गुज़श्ता दिनों कुछ फैसले हुए हैं पीटीआई एमक्यूएम के दरमियान। अच्छा, वो इसलिए भी जो अपोजिशन लीडर को हटाने के हवाले से जो दोनों जमातें आके मिली हैं, इससे पहले पीपल्स पार्टी पीटीआई का कुछ ऐसा रहा है कि क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर के इंतखाबात भी हुए, गिला शिकवा ज़रूर हुआ, हमने भी इनसे ये कहा कि आप कभी हमारे पास आए नहीं, आप आएंगे बात करेंगे तो यकीनन हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, क्योंकि खुर्शीद शाह साहब को अपोजिशन लीडर हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, ज़ाती तौर पर मेरे बहुत अच्छे उनसे ताल्लुकात भी हैं, लेकिन क्योंकि एक पार्टी की पॉलिसी को वहाँ पर वो आगे लेकर चल रहे हैं पीपल्स पार्टी की, इसलिए हम ये समझते हैं, जो अब तक हमने देखा है कि नून और पीपल्स पार्टी में मुकमुका रहा है आपस में। अच्छा, वो अपोजिशन का रोल प्ले नहीं कर सकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उसको करना चाहिए था। फिर दूसरा ये कि अभी गुज़श्ता दिनों आपको आगे चल के मुस्तकबिल में नैब के चेयरमैन आने वाले हैं, उसमें यकीनन हम सब चाहते हैं कि हमारा शेयर हो, हमसे पूछा जाए। अब तक 4.25 साल के दौरान पीपल्स पार्टी की यकीनन खुर्शीद शाह साहब पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं, अपोजिशन लीडर हैं, लेकिन हमसे आज तक किसी मामले पे पीपल्स पार्टी ने मशवरत नहीं की। अच्छा, इसके अलावा अब मुस्तकबिल के अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट भी आने जा रही है, उस हवाले से भी बहुत सारे फैसले हो रहे हैं, उसमें भी हम चाहते हैं कि अपना हम उसमें इनपुट डालें। फिर दूसरा, पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन हैं खुर्शीद शाह साहब, आज तक वहाँ पर पीपल्स पार्टी वो रोल प्ले नहीं कर सकी है जो उसको करना चाहिए। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी का क्लेम ये है, उसकी शिकायत ये है कि बैकडोर चैनल से कोई काम कर रहा है, और पीटीआई और एमक्यूएम तो किसी कहने पे हमेशा काम करते हैं। तो मैं सवाल अब पीपल्स पार्टी से करूंगा कि लोगों ने इनको 9 साल के दरमियान पिछली मरतबा वफाक में भी इनकी हुकूमत थी, अब गुज़श्ता 4.25 साल सिंध के अंदर हुकूमत है। पूरे पाकिस्तान में कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बता दे, जमहूरियत का नाम हजारों मरतबा ये लोग लेते हैं हर जलसे के अंदर, आज तक सिंध को इन्होंने बंजर बना के रख दिया है। कराची के आप हालात आ जाके देख लें, इतने बड़े जमहूरियत के चैंपियन बन रहे हैं। अगर जमहूरियत को खतरा किसी से, तो वो इन सियासी जमातों से हैं जिन्होंने लोगों से वोट लेकर लोगों को कुछ नहीं दिया, बल्कि लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया। बड़े बड़े मेगा करप्शन के स्कैंडल इनके लोगों पर हैं। जो लोग करप्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनको ताज पहनाकर सिंध के शहरों गलियों में लोग फैला रहे हैं, घुमा रहे हैं और उसका इस्तकबाल कर रहे हैं। ये जमहूरियत नहीं है, ये जमहूरियत नहीं है, ये धोखेबाजी है, ये दगा है। आप अपनी मर्जी से, आप अपनी दिल से पीटीआई के साथ शामिल होना चाहते हैं। दूसरा ये कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, कि हम किसी को वोट नहीं दे सकते, हम किसी सियासी जमात से बात नहीं कर सकते, हम कोई जर खरीद लोग नहीं हैं। ये हमारा आईनी, ये हमारा कानूनी हक है कि हम अपोजिशन लीडर को रखें या ना रखें, क्योंकि ये उनका आईनी और कानूनी हक नहीं है कि पूरी उम्र अपोजिशन लीडर इन्हीं का रहेगा। जब आप अपोजिशन लीडर रहकर भी आपकी पार्टी का नुमाइंदा
उसने आपकी पार्टी ने अपोजिशन अपने लोगों को खुश नहीं रखा जो आपके साथ गुज़श्ता 4.25 साल चल रहे हैं, आपने उससे मशावरत कुछ नहीं की, तो फिर हमारा कानूनी हक बनता है बिलावल साहब को चाहिए कि वो हम पे क्रिटिसिज्म ना करें, वो इसलिए उनका नहीं है ठीक है वो हमें डिक्टेट करें, वो हमें ये बताएं कि एमक्यूएम गलत कर रही है, पीटीआई गलत कर रही है, हम अपने तौर पर सही कर रहे हैं। हम सवाल ये करते हैं कि पीपल्स पार्टी से बरार भुट्टो जरदारी, मैं सवाल ये करता हूँ कि कराची का इन्होंने क्या चले आपने कर लिए सवाल, अब जवाब भी तो सुन लेना जरा। कराची के लोग 24 सीटें इन्हीं जमातों को 24 सीटें इनके पास और चाहते हैं कि 24 सीटों के साथ पूरे हर फैसले में आपको शामिल किया जाए। चल के आए हैं, तो आप ये बताइए कि अभी सेनेट के अंदर जब ये कानून पास हो रहा था उसके अंदर आपने नवाज शरीफ को वो जाकर वोट दे दिया, उस आईनी तरमीम को वोट दे दिया, आपके मेंबर्स ने जाके वोट दे दिया। questions let me ask you right after a break. Keep watching Tonight with Faria. एंड वेलकम बैक। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, बड़ी अहम कुछ सवालात। एक तो उन्होंने कहा कि हमारा आईनी हक है, हम किसी के गुलाम नहीं है। टाइमिंग के हवाले से आपने कहा टाइमिंग यही बनती है लेजिटिमेटली, ये एक आईनी तरीक़ाकार है, कोई और तरीके से नहीं कर रहे। क्यों आप इतना बड़ा इल्ज़ाम, और कोई आपके पास इख्तलाफ का रीज़न नहीं है अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप कहें इसके पीछे कोई और है? देखिए, अभी जो इन्होंने मौसूफ ने गुफ्तगू की उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया कि उन्हें जो अपोजिशन के जो फैसले होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता, और इसलिए वो समझते हैं कि क्योंकि उन्हें 4.5 साल उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया तो हम पीटीआई का साथ दें और अपोजिशन लीडर को तब्दील करने की मुहिम में शरीक। अच्छा, अब उसमें अब देखें, अपोजिशन ने अभी कुछ दिनों पहले सेनेट से कानून पास हुआ, ऐसा कानून पास हुआ कि जिसको पूरे पाकिस्तान, जिसके ऊपर हर बंदा नालायक है कि आप किस तरीके से एक मुजरिम को एक पार्टी का सरबराह रखने की इजाजत दे सकते हैं और कानून के अंदर वो तरमीम कर सकते हैं। ठीक, 5 मेंबरान इनके सेनेट के अंदर थे। उसी दिन अपोजिशन पहले बैठी, अपोजिशन ने यह तय किया कि तमाम अपोजिशन यूनिफाइड होकर उस कानून के खिलाफ वोट देगी। एमक्यूएम 4 मेंबरान गायब हो गए, एक इनके मेंबर मियां अतीक साहब, उन्होंने जाके उसको वोट डाल दिया और एक वोट से ही वो जीत गए। फिर उसके बाद अब शायद हकान अब्बासी साहब का इलेक्शन का मौका आया, उस वक्त जो अपोजिशन का स्टांस था उस वक्त भी ये अपोजिशन के साथ खड़े नहीं हुए, इन्होंने अपना वो कर दिया। तो जब कभी भी अपोजिशन ने इनसे ये अपना सब हम तो उस वक्त पीटीआई को भी ये कह रहे थे कि हमें एक यूनिफाइड लग रहा है कि आपका कंसेंसस नहीं था आपस में। पीटीआई बाकी तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो है उसके अंदर कौमी वतन पार्टी वहां पर मौजूद है, वहां पर जमात इस्लामी मौजूद है, वहां के ऊपर एएनपी मौजूद है, वो आपके साथ नहीं दे रहे। ये तो फिर मौका आएगा तो देख लेंगे, लेकिन अगर उन्होंने दिया तो वेलकम। देखें, जमहूरियत के अंदर आप अपना अपोजिशन लीडर चेंज करना चाहते हैं, अगर आपके पास न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है तो बिस्मिल्लाह आप आइए मैदान पर। खुशी शाह साहब ने मुशावरत में साथ नहीं रखा, ये गलत कह रही है। अब देखिए एमक्यूएम के साथ हमने क्या मुशावरत करनी है? पीटीआई जो कौमी असेंबली में आती नहीं है, रोल ही अदा नहीं किया, कौमी असेंबली में ये आते नहीं है। आप बताएं कि पूरे 4.5 सालों में 4 दफा इमरान खान साहब वहां पर आए। ओके, आप बता दें 4 दफा से ज्यादा तो अगर वो कौमी असेंबली की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनके बारे में उनकी सीरियसनेस ये है कि 4 दफा वो कौमी असेंबली में आए तो उनको किस तरीके से मुशावरत में शामिल किया जाए? मुशावरत के पहले तो आप मुझे बताएं कि आपका अपोजिशन लीडर किसको आप लेकर आ रहे हैं? शामिल कुरैशी साहब हैं? अभी हम इस पे फोकस नहीं है, अभी हम नंबर्स पे फोकस है। दिस इज इंपॉर्टेंट। कंसेंसस ही नहीं हो पा रहा, जिस पे हम फोकस नहीं, कंसेंसस तो हमने शाह महमूद कुरैशी साहब का उन्होंने नाम सामने लेकर आए, उनकी पार्टी के अंदर की पॉलिटिक्स के ऊपर भी आपने जवाब देना है। में ये बातें पीटीआई की पॉलिटिक्स का आपको जो अली मोहम्मद खान ने जो ट्वीट की है इंटरनल पॉलिटिक्स पब्लिक उन्होंने की है, ओ पब्लिक नहीं पढ़ना, पब्लिक उन्होंने कहा कि मैं तो इमरान खान को वोट दूंगा। भाई इमरान खान ही को, फारूक सत्तार साहब ने कहा हम शादी के लिए राजी हैं मगर दूसरी तरफ वालों को पता नहीं है। वो फारूक सत्तार साहब ने कहा है, सत्तार साहब ने कहा है हमारे पास, हम फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, हमारी स्ट्रेटजी ये है कि पहले अभी तो मैं शुजात साहब और जमात इस्लामी का बयान देख के हैरान हो गया हूँ कि हमसे रब्ता नहीं किया। हम पहले अपनी पार्टी में कंसेंसस करेंगे, फिर सबसे बड़ा नंबर एमक्यूएम के है, हमने उनसे बात की, उसके बाद अब हम जमात इस्लामी से और क्यू लीग से और बाकी पार्टियों से बात करेंगे ना। अगर एमक्यूएम ही राजी ना होती तो ये तो कहानी फिर चढ़ ही नहीं सकती थी। एमक्यूएम तो राजी है, एमक्यूएम जो है वो राजी है। अब अगला आईनी डेमोक्रेटिक हक हो गया। एक ऑप्टिक्स भी होती है सियासत में, ये वो जमात है जिसके खिलाफ आप हर रोज दिन रात इनके खिलाफ बात करते रहे हैं। आप उनको एजेंट करार दे चुके हैं, आप इनको कातिल करार दे चुके हैं। किस तरीके से आप उस जमात के साथ एमक्यूएम के ऊपर जो व्यूज हमारे हैं वही व्यूज अब साजिद साहब के हैं,
वही व्यूज फारूक सत्तार साहब के बिल्कुल भी नहीं होंगे फारूक सत्तार साहब के और इनकी पार्टी के व्यूज। क्या व्यू है आपका अल्ताफ हुसैन के बारे में? के ऊपर वही है क्या जो व्यू है हमारे आपका अल्ताफ हुसैन के बारे में? अल्ताफ हुसैन के बारे में ये व्यू है कि उन्होंने भत्ता फरोशी की, वो एक क्रिमिनल और मिलिटेंट विंग चला रहे थे। ठीक है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो पूरी की पूरी मूवमेंट चलाई। MKM जो अल्ताफ हुसैन के साथ चल रही थी, जो MKM लंदन है जिसके ज्यादातर लोग वो पाकिस्तान और ज़ोरा शाह के कातिल भी हैं। वो बिल्कुल वो एंटी पाकिस्तान। साजिद अहमद साहब, क्या आप ये बात एग्री करते हैं कि अल्ताफ हुसैन मुल्क दुश्मन है, पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक चला रहे थे, उन्होंने वो ज़ोरा शाह के कातिल है, तमाम बातें जो अभी फवाद चौधरी साहब ने कहा, आप इनसे इस पे राजी हैं? देखिए, पाकिस्तान की सियासी तारीख उठाकर अगर देखें अगर आप, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया था। आपकी बात कर रही है ना कि PTI और MKM में बात कैसे हो सकती है, दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मन थे, गले काटने को तैयार थे। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि सिक्योरिटी रिस्क मोहतरमा को करार दिया था मुस्लिम लीग नून ने, और फिर उसी मुस्लिम लीग नून के साथ बैठकर लंदन के अंदर मुज़ाकरात हुए, एक चार्टर बना और फिर लोग आगे चले। इसका मतलब ये हो गया कि कोई के दुनिया के अंदर, बल्कि दुनिया के अंदर आखिर में टेबल पर आना पड़ता है, लड़ाई झगड़े के बाद भी, मारने मरने के बाद भी। अच्छा, क्योंकि अब ये कोई इतनी PTI से हमारी कोई खाना जंगी में नहीं थी कि दोनों तरफ के सैकड़ों हजारों लाखों लोग मर गए हो आपस में, ऐसा भी कुछ नहीं था, ठीक है ना। अच्छा, इल्जामात पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों के अंदर तरीक़ेकार है, यकीनन नजरियाती इख्तलाफात हो सकता है कि मेरे भी PTI से हो सकता है पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी से हो, लेकिन जब कोई कॉमन इशू आ जाए कि जिस इशू की बुनियाद पर हम आगे चल सकते हो, यकीनन उससे तामीरी कुछ फैक्टर बाहर आता हो, निकलता हो, सामने आता हो, तो यकीनन उन इशूज पर हम एक हो सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर आप हमारी बात करें कि हमने PTI से क्यों बात की, नंबर 1 ये कि PTI हम पहले से चाह रहे थे कि कुछ अपोजिशन लीडर को चेंज किया जाए, लेकिन हमारे पास इतने नंबर नहीं थे। आज हमें नंबर चलकर हमारे पास आई। तो आप किसको प्रेफर करेंगे? कोई भी कैंडिडेट हो सकता है PTI से, जिसको मर्जी PTI नॉमिनेट कर दे, MKM को कबूल है, ये आपकी कोई प्रेफरेंस है? ये फैसला तो हम करेंगे ना MKM। अच्छा, वो कह रहे हैं हम फैसला करेंगे। इसमें अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, अभी सिर्फ डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या अपोजिशन लीडर को हटाने के हवाले से क्या हम सब एग्री हैं, तो उस पर हमने एग्री किया है। अच्छा, अभी ये नाम तरतीब नहीं पाया है, तरतीब भी दिया गया है कि किसको लाना है। हो सकता है डॉक्टर फारूक सत्तार भी हो सकते हैं, हो सकता है शामुद कुरैशी हो सकते हैं, हो सकता है इमरान खान हो सकते हैं, हो सकता है डॉक्टर खालिद भी हो सकते हैं। ये आपस में बैठकर इंशाल्लाह इनको आगे हम बढ़ाएंगे इन चीजों को। सो MKM का कैंडिडेट भी हो सकता है और PTI का भी। आपके ख्याल से जमात इस्लामी सपोर्ट कर देगी MKM के कैंडिडेट को? बिल्कुल, जमात इस्लामी की भी सपोर्ट मांग रहे हैं आप? अभी हम अच्छा देखें, 22 अगस्त के बाद एक नारा लगा पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर यकीनन MKM के अंदर रिफॉर्म्स आया, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। ठीक। अच्छा, अब पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें ये भी जानती हैं कि मौजूदा MKM पाकिस्तान के तमाम फैसले पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की बाउंड्री सर्कल के अंदर, पाकिस्तान के आयन और कानून को दूध रहते हुए फैसले किए जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यकीनन PTI के साथ हम उनके पास भी जाएंगे। और क्या जमात इस्लामी का नारा नहीं है कि जमात इस्लामी जब सिंध में आती है तो पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब के खिलाफ बात नहीं करती है? क्या पीपल्स पार्टी, क्या जमात इस्लामी के लोग क्या खिलाफ नहीं है? पाकिस्तान के अंदर जो लूटमार हुई है, जो जिस तरह से पाकिस्तान को लूटा गया है, जिस तरह सिंध को लूटा गया है, जिस तरह कराची को लूटा गया है, जमात इस्लामी के मुकामी इनकी जो क़यादत है वो तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ खुल के बात करती है। तो हम ये समझते हैं कि आज मौका आ गया है कि आज तमाम वो जमातें जो कि पसे पर्दा और जाहिरी तौर पर अपने अपने हलकों के अंदर, अपने अपने शहरों के अंदर, अपने अपने टाउन्स के अंदर पीपल्स पार्टी की मुखालफत तो करते हैं, लेकिन आज अमली तौर पर मौका आ गया कि आए सब एक हों और आगे केस भी आ गया है। क्या आप समझते हैं कि आपके पास इतने मेंबर होंगे कि आप इस मूव को खत्म कर सकें? आपके साथ हैं बाकी जमातें? देखिए, अभी तो तमाम दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके साथ हमारे राब्ते मौजूद हैं, उन सबसे हमारी बातचीत हो रही है। लेकिन सबसे पहली चीज तो ये कि इन्होंने अपोजिशन लीडर की सीट पर तो वो मौजूद हैं, इन्होंने नंबर्स इकट्ठे करने हैं उतने। इनके हमने तो सुनने में आए कि 5 मेंबरान भी इनके साथ नहीं है, बादशाह गुललई और दीगर लोग वो इनके साथ एक ग्रुप बनाकर बैठ चुके हैं। फिर उसके बाद कौमी वतन पार्टी, जिसको अभी रिसेंटली इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में जिस तरीके से अनसेरेमोनियसली निकाला है शेरपाव साहब को, वो इनके साथ नहीं है। जमात इस्लामी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मुस्लिम लीग काफ को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। MKM के अंदर अपने कुछ मेंबरान ऐसे हैं जो MKM की पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करते। तो जब इनके पास न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ पूरी
हो ऐसा जाएगी कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ उस नहीं है, न्यूमेरिकल ऐसा- स्ट्रेंथ के बाद ऐसा फिर आप कुछ ये भी- चले जाएं और उनको रिमूव कर दें। तो पहले न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ तो इन्होंने पूरी करनी है। हम तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, Right. 47 मेंबरान हमारे पास हैं। अगर आप जिस दिन 47 से ऊपर अपना नंबर लेके चले जाएंगे ठीक तो है, आप वक्त हुआ एक वक्फे का, उसके बाद बात करेंगे। कीप वॉचिंग टुनाइट विद फरिया। एंड वेलकम बैक। पिछले इलेक्शन में खुद आपने भी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि सही इलेक्शन नहीं हुए, सो इंटरिम गवर्नमेंट के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये बात मानते हैं आप कि ये देखिए, मामलात interim- रहे हैं? फिर यह इंटरिम गवर्नमेंट का जहां तक ताल्लुक है, तो अब जो रिफॉर्म्स जो लेकर आ रहे हैं और जिस हिसाब से जो जुडिशियल एक्टिविज्म, जो चेक्स एंड बैलेंसेस हमारे माशरे में क्रिएट हो गए हैं, वो पहले से बहुत बेहतर है। अब केयर टेकर गवर्नमेंट के पास अगर इस्लामाबाद के अंदर कोई भी केयर टेकर गवर्नमेंट बन जाए तो उसको तो आईनी और कानूनी इख्तियारात इस्लामाबाद फैजाबाद के पुल से आगे उसके पास है ही नहीं, तो उसका तो कोई इतना बड़ा असर नहीं होता। सूबाई हुकूमतें जो है उनके केयर टेकर सेटअप्स उनके और फिर पिछली दफा के इलेक्शंस में हम जो समझते हैं कि उस इलेक्शंस के अंदर इफ्तिखार चौधरी ने सर्टेनली एक रोल प्ले किया और वो एक बड़े पॉलिटिकली बायस्ड जज थे। उनकी जितनी जजमेंट्स हैं, चाहे वो हामिद सईद काज़मी का केस हो, चाहे वो पावर प्लांट्स का केस हो जिसमें $700 मिलियन पाकिस्तान को, अब टैक्स पेयर जो पैसा है पाकिस्तान के पास, वो पैसे मौजूद नहीं है देने के लिए, तो वो एनवायरमेंट इस वक्त मौजूद नहीं है। ठीक है, तो नंबर्स अगर इनके पास पूरे हो तो ये आ जाए। नंबर्स जो हमारा ख्याल है इनके पास पूरे नहीं है। के हवाले से इख्तिलाफ क्यों है पीटीआई में? किसी में कोई इख्तिलाफ नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन हैं और उनके ऊपर पूरा एतमाद है। सिर्फ ये है कि जो नाम आ गया था मीडिया में, जिस तरह से अभी साजिद साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि, और जिस तरह मुस्तफ़ा ने बात की है, मैं मुस्तफ़ा की बात से भी एग्री करता हूँ कि पहले तो देखें हमें 47 नंबर पूरे करने हैं ना। 49 नंबर जब हो जाएंगे हमारे पास या 48 हो जाएंगे फिर अगली कहानी शुरू होगी। अभी हमारी जो कंसर्न है, अभी हमारा जो कह ले कि वे फॉरवर्ड है, वो ये है कि हमारे पास 48 लोग। फवाद एक बात करूंगा मैं, अभी तो करने फवाद, देंगे एक बात करूंगा। फवाद साहब को, कोई इतराज नहीं होगा। करिए साजिद साहब। देखिए सीधे सीधे नंबर पूरे हो चुके हैं हमारे। देखिए नंबर तो पूरे नहीं है, हमारे ले इसीलिए लें, 32 अपने ले लें, 32 अपने ले लें, हम 47 से आगे हैं। नंबर ऑफ गेम में हम आगे हैं पीपल्स पार्टी से, ठीक है ना। और आगे जब आप मूव चलाएंगे, बातचीत करेंगे, जिसमें शेख रशीद साहब हैं, जब दस्ती हैं, फाटा के लोग हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो कुछ देने के पोजीशन में इस वक्त नहीं है ना किसी जमात को। ये बात सही, सीधी बात तो ये है, राइट, डेवलपमेंट की मदद। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि आप नाम बताएं कैंडिडेट का। शाह साहब का साथ प्रॉब्लम है, उनके साथ सीधे एक तो आपने नायब के चेयरमैन वगैरह का जिक्र किया। वैसे अभी मैं नायब के चेयरमैन के ऊपर, मैं जाती तौर के ऊपर तो मैं समझता हूँ, मैंने पीछे भी प्रोग्राम में बात की है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने कंसर्न जाहिर कर चुकी हैं नैब लॉ के ऊपर। ये मौका है जहां हम नैब लॉ में अमेंडमेंट्स लाएं, और ये नैब चेयरमैन बहुत ताकतवर है, हमें वी मस्ट गेट रिड ऑफ दैट। बट आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू खुर्शीद शाह साहब। अब तकरीबन 15-20 दिन पहले उन्होंने कहा था कि कोई जरूरत नहीं है इस कानून में तब्दीली की। तो यही ना, तो गलत है ना। फिर पहले आप कह रहे हैं कि इसमें तब्दीलियां होनी चाहिए, जब मौका है अब आप नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हैं अगले 2-4 साल में हम हमारा बंदा लग जाए। नहीं, लेकिन कानून के अंदर तब्दीली तो आप उसी वक्त कर सकेंगे जब हुकूमत आपका साथ देगी, क्योंकि उसके तो यही मैं कह रहा हूं, कानून करने के लिए तो सारी ऑपोजिशन इकट्ठी हो जाए, तो सारी ऑपोजिशन के पास भी नंबर्स नहीं है। वो मैं यही समझ रहा था कि पीएमएलएन की अपनी रिजर्वेशन है नैब लॉ के ऊपर, और जो बड़ी पार्टीज हैं पार्लियामेंट में उन सबको बैठना चाहिए और नैब लॉ में अमेंडमेंट्स की जो बात करते हैं उसको ये मौका है कि वो अमेंडमेंट्स लेके आए। जहां तक असल प्रॉब्लम है, देखिए मिसाल के तौर के ऊपर 480 अरब रुपया इस हुकूमत ने आते ही सर्कुलर डेट का दे दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी शाह साहब के पास है। देखिए खुर्शीद शाह साहब उसके ऊपर एक कदम नहीं बढ़ रहे। पीपल्स पार्टी ही के सेनेटर हैं सलीम मांडवी वाला, जो सेनेट में चेयरमैन है फाइनेंस कमेटी के। आप उस फाइनेंस कमेटी की कारकर्दगी अपने सामने रख लें और खुर्शीद शाह साहब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की कारकर्दगी अपने सामने रख लें। सो जिस तरह अपना मुस्तफ़ा जो है पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यहाँ पे एमएनएज हैं जो कि मुतमईन नहीं है पीटीआई के या एमक्यूएम के या कोई, पीपल्स पार्टी में भी लोग हैं, पीपल्स पार्टी में भी लोग हैं जो खुर्शीद शाह साहब की बातों से एग्री नहीं करते और खुर्शीद शाह साहब को समझते हैं कि सखर में जितने उन्होंने फंड्स ले लिए हैं उसके बाद वो कंप्रोमाइज है। एज ए पोजीशन लीडर। बात याद आई, अगर 25 अरब रुपए वो जो कराची पैकेज था साजिद भाई, वो अगर हुकूमत की तरफ से आपको मिल गया तो कहीं ये ना हो कि आप अपने नए नए कजन जो है इनको छोड़ के फिर दोबारा किसी और तरफ चल पड़े।
वो गवर्नर साहब ने उसको मॉनिटर करना था, लेकिन तो वो पैसे कराची के लोगों का हक है, आप दें, आप क्यों नहीं दे रहे? आपने हमने थोड़ी देर मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ ना, अरे मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ। देखें, पीपल्स पार्टी का क्लेम ये है कि हमने गुज़िश्ता 4-5 साल के दौरान 900 अरब रुपए लगाए। आप जरा सिंध आके तो देखें कि जो आप कराची को तो छोड़ते चलो, इनके वोटर सपोर्टर इसलिए दुश्मनी रोक कर रहे हैं। आप इंटीरियर सिंध चले जाएं, आप लाड़काना का हाल जाके देख लें, आप बदीन, सक्खर, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में चले जाएं जहां से ये लोग वोट लेके जीते हैं, वहां इन्होंने कुछ भी नहीं लगाया है। 100% बैंक में, पेट में, 100% बैंक के अंदर या पेट के अंदर ये काम। अच्छा, दूसरा ये कि देखें, इनका क्लेम, एक बात इन्होंने और भी कही कि इनके पसे पर्दा कोई हाथ है। देखिए, मैं फिर एक बात बड़ी फेयर करना एक चाहता हूँ। इन सियासी जमातों की ख्वाहिश ये है कि तुर्की की तरह यहाँ पर भी लोग रोडों पर आ जाएं फौज के खिलाफ, लेकिन अलमिया यह है कि इन सियासी जमातों ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया है, इसलिए लोग पसे पर्दा जो लोग होते हैं उनके साथ खड़े होते हैं। हर मर्तबा इनकी गवर्नमेंट को 2 मर्तबा 3 मर्तबा पीपल्स पार्टी को 2 मर्तबा पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट गिर चुकी है, 3 मर्तबा मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट गिर चुकी है। तमाम चीजों का इन्होंने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। पिछली हुकूमत में तो आप इन्होंने लोगों को फौका दिया, इन्होंने हुकूमत का हिस्सा थे, आज उन्हीं चीजों से आप अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। इन्होंने पसे पर्दा ताकत कराची को आप भी इल्जाम लगाते रहे हैं साहिब भाई, आपने कब नहीं लगाया? लोग भी इनको सपोर्ट पिछली करते हैं। पीएसपी को आप कहते रहे हैं पसे पर्दा उस कराची के लिए आपने ताकत क्या किया? थी, पसे पर्दा ताकत का इल्जाम तो आप भी लगाते रहे हैं साहब। देखें, यकीनन एमक्यूएम ने बहुत ज्यादा खुल के खेला हमेशा। बहुत ये लोग खुल के नहीं खेलते हैं, ये पसे पर्दा। मिसाल के तौर पर हम बोलते हैं यार हमें कराची में फंड क्यों नहीं दे रहे, क्या मसला है, कराची में डेवलपमेंट क्यों नहीं दे रहे? तो इनका कहना ऑफ द रिकॉर्ड ये होता है कि ऑफ द रिकॉर्ड है, उन लोगों ने रोका हुआ है हमें। ओके, तो मैं आप इस चैनल की तवज्जो से उन लोगों से मैं सवाल करता हूं कि क्या आप लोगों ने रोका हुआ है इन लोगों को, जिनकी पसे पर्दा? लेकिन मेन इशू पर आ जाते हैं हम दोबारा कि वो कह रहे नंबर गेम तो रेडी है फवाद चौधरी साहब, तो आपको कितना अच्छा लगेगा कैंडिडेट लेकर आने में? क्योंकि मैसेज बड़ा अजीब से जाता है। जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, अब अगला जो एजेंडा है वो ये है कि हम क्यू लीग से पहले बातचीत करना चाहते हैं, फिर जमात इस्लामी से बातचीत करना चाहते हैं ताकि वो भी इस सारे प्रोसेस का हिस्सा बने, और उसके बाद जो है वो हम अपना कैंडिडेट का नाम जो है वो अनाउंस करें। और जमात इस्लामी से कितना मुश्किल होगा आपको बातचीत करना? मेरे नहीं ख्याल कोई मुश्किल होगा। जमात के पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी डिमांड्स रखती हैं, अपनी अपनी पॉलिटिकल रैंकिंग करती हैं। पॉलिटिकल मूव है ना, वो अपने मुफाद के मुताबिक फैसला करेंगे, हम अपने मुफाद को सामने रखेंगे। सो जाहिर है कि आगे जाके कल्मिनेट होगा किसी न किसी चीज़ में जो सबका मुफाद होगा। जो अलायंस हम अभी देख रहे हैं ये आगे जाके बढ़ भी सकता है नेक्स्ट इलेक्शन में, एमक्यूएम और पीटीआई का अलायंस। लेकिन ये इलेक्शन का अलायंस नहीं है, ये तो सिर्फ अपोजिशन पार्टी का अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए अलायंस है। इलेक्टोरल प्रोसेस में हम बड़े क्लियर हैं, हम किसी पार्टी के साथ अभी अलायंस के किसी हक में नहीं है, क्योंकि पीटीआई हम समझते हैं कि ऑन आवर ओन हम पाकिस्तान भर में इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में भी है, इलेक्शन जीतने की पोजीशन में भी है। एमकेएम के साथ अभी जो है, अभी ना पाकिस्तान में इलेक्टोरल उस तरह का मामला शुरू हुआ है, जब शुरू होगा हम देखेंगे इंशाल्लाह उसका। सो इस वक्त अलायंस का कोई उम्मीद नहीं है आगे। जो बात आप जो पॉइंट आउट आपने की, देखिए, और साजिद ने भी की और फवाद भी कह रहे हैं, नंबर्स इनके पास पूरे हैं। अगर नंबर्स पूरे हैं तो ये कल सुबह ही पहुंच जाएं स्पीकर के पास दस्तखत लेके जी हमारा इत्तेफाक हो गया, लेकिन ये अभी तक इस पर नहीं इस चीज पर कंसेंसस क्रिएट कर सके क्योंकि कैंडिडेट इनके पास नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि इनके अपने मेंबरान अंदर से कई इनके साथ इन चीजों पर मुत्तफिक नहीं है, जिसकी वजह से ये अभी तक पहुंच नहीं सके। राइट, आपको नंबर नहीं पूरे तो अल्लाह खैर से तमाम लोग आपके साथ हैं एमक्यूएम के, केक मंगा के खाओ। उनमें से कुछ तो जो पीएसपी की तरफ चले गए हैं वो तो मेरे ख्याल से साथ ही होंगे इस मामले में। जी साजिद साहब, जी दोबारा क्वेश्चन। आपके तमाम लोग आपके साथ हैं, जो पीएसपी आपके तमाम लोग आपके साथ हैं? अच्छा मैं बताऊं, ये जरूर इनकी ख्वाहिश जरूर होगी, सबकी मुखालिफिन की ख्वाहिश होती है कि अच्छा टूट फूट हो, खत्म हो, तबाह हो। हमें तो तबाह करने की कोशिश की गई ना, लेकिन हम बार बार जुड़ जाते हैं आपस में। वो जुल्म, सितम, नाइंसाफी, ज्यादतियां कौमों को, लोगों को, पार्टी के अंदर इंतजार को जोड़ देती है और हम जुड़े। अच्छा, ये ख्वाहिश जरूर है
कि किसी तरह से MQM के लोगों को तोड़ दिया जाए और या मीडिया पे आके बात की जाए कि ये तो आपस में टूट फूट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह जब वोटिंग होगी तो अंदाजा इत्तेहाद लेकिन साजिद भाई आप कह रहे थे नंबर्स पूरे हैं तो पीपल्स पार्टी देख लेगी इंशाल्लाह। लेकिन क्योंकि बाकी पार्टियों को हम साथ लाना चाहते हैं ना, बताएं आप। वो कह रहे हैं दोनों ही कर सकते देखिए हैं। हुज्जत भी पूरी करना जरूरी है। तमाम सियासी जमातों के पास भी जाना जरूरी है। कल को अगर हम आपस में बैठ के अकेले फैसला करने मजा नहीं आएगा, इसलिए तमाम सियासी जमातों के पास जाकर कंसेंसस के साथ आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। और हालात साबित करेगा कि पाकिस्तान। शाह साहब का शिकवा भी सुन ले, दोनों जमातें सुनने क्या है कि दोनों के इस्तीफे मैंने वापस लिए थे, एहसान किया था, दोनों ही एहसान कौन सा, ये अपना तनख्वाहें आपको वापस ले, ये जो है वो शाह साहब क्या कोई बैठे हुए हैं वहाँ पे, क्या कुछ जाती है इनका होता है। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है, तो मेरा ख्याल है शाह साहब को ये कहना ही नहीं चाहिए था। कोई किसी की ये कोई बादशाह थोड़ी है, जाहिर है पॉलिटिकल मूव है, पॉलिटिक्स है, आपके नंबर पूरे होंगे। आपको तो देखिए वैसे असूलन तौर के ऊपर मोरालिटी तो ये है, मोरालिटी तो ये है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पार्टी है आप उसके हक में वैसे ही विड्रॉ कर दें। आप कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक बनता है अपोजिशन, तो कौमी असेंबली के अंदर तो नंबर आपके फॉर्मूले के मुताबिक तो कौमी असेंबली में सबसे ज्यादा नंबर पीपल्स पार्टी के हैं। नहीं वो आपने पिछले इलेक्शन में 72 लाख सबसे ज्यादा अहम फाटा के अरकीन है यहाँ पर। सो PTI और आप पीपल्स पार्टी या चले MQM ले लें, बेईमानी की दाद देखें कि फजलुर रहमान साहब जो हैं, देखिए फाटा का इस हमेशा दो नंबरी करते हैं। वो अब ये कर रहे हैं कि जी हम गवर्नमेंट से इस्तीफा दे देंगे और हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे वोट देने। मतलब आप देखें कि दो नंबरी की कोई हद देखिए फिर ये जहाँ तक फाटा का ताल्लुक है, तो अंदाजा लगा लें इनकी मोरालिटी। फाटा का ताल्लुक This is very है, interesting. इस वक्त उनके जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका इस हद तक काफी इस पे कंसेंसस है कि फाटा रिफॉर्म्स जब तक नहीं होंगी, मर्जर केपी के अंदर नहीं होगा, तो वो उनकी सियासत जो है वो उसके गिर्द रिवॉल्व कर रही है। लेकिन और उसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज झुकाव फाटा का हमें PTI की तरफ ज्यादा लगता है। अभी उनका इस इशू के ऊपर उनकी PTI की हुकूमत से बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में ये हुकूमत में उनका कहना यह है कि खान साहब ने इस्लामाबाद में धरने तो दे लिए इलेक्शंस के लिए, लेकिन हमारे हकूक की खातिर जिनको हमें इस्तेमाल करते हैं खान साहब, उन्होंने कभी हमारे लिए तो धरना दिया नहीं जहां पर जिस सूबे में इनकी हुकूमत है। आप बता दें आपने कभी फाटा रिफॉर्म्स में आपने कभी धरना दिया? आप इस्लामाबाद आए, आपने धरना दिया? तो ये एक ऐसी चीज है असेंबली में, असेंबली के बाहर असेंबली हम वहां पर तो आप हुकूमत डिसलॉज कर, तो वो उनकी जेन्युइन रिजर्वेशन है। हम कॉन्फिडेंट इस चीज पर है कि फाटा के जो अरकान हैं वो फाटा के अरकान अपने इस इशू को लेकर वो आगे चलेंगे और जिस पॉलिटिकल पार्टी ने उनको फाटा रिफॉर्म्स के ऊपर कमिटमेंट दी वो उसके साथ चलेंगे। इस बार आप फाटा की, ये आपका ख्याल है आप खैबर पख्तूनख्वा से हार रहे हैं, जो झूठी तब्दीली के वादे कर रहे हैं वो नजर आने में कहीं है नहीं। तब्दीली हाथ कंगन को आरसी क्या ऑपोजिशन लीडर की आती है कि नहीं, वी विल फाइंड आउट। थैंक यू जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। अपना और अपने घरवालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।